हेलो दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आप सबके सामने एक नई रचना के साथ जिसका टाइटल है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12 के पोइट्री सेक्शन में 7वें चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ती है। और इस कविता को लिखा है विक्टोरियन एज के एक फेमस राइटर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। दोस्तों, अगर बात करें हम टेनिसन के जीवन के बारे में, तो टेनिसन का जन्म 6 अगस्त 1809 को शमरबी, इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता का नाम जॉर्ज टेनिसन था, जो कि खुद इंग्लैंड के एक जाने माने कवि थे। टेनिसन की शिक्षा दीक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई, जहां वे आर्थर हेनरी हैलम के घनिष्ठ मित्र बने। उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना इन मेमोरियम अपने मित्र की मृत्यु पर लिखी, जो कि एक शोक गीत है और अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में अपना एक अलग ही स्थान रखती है। और यह एलिजी सन 1850 ईस्वी में प्रकाशित की गई। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर अल्फ्रेड टेनिसन को पोएट लॉरिएट नियुक्त किया गया और 1829 ईस्वी में उनकी एक फेमस पोयम टिम्बकटू के लिए उन्हें चांसलर्स मेडल से भी सम्मानित किया गया। टेनिसन विक्टोरियन एज के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। उन्हें महारानी विक्टोरिया का व्यक्तिगत मित्र बनने का भी मौका मिला। टेनिसन ने बहुत से काव्य संग्रह लिखे, जिनमें से कुछ फेमस रचनाओं के नाम हैं द प्रिंसेस, आइडल टीयर्स, यूलिसीज, क्रॉसिंग द बार और ब्रेक ब्रेक ब्रेक। 6 अक्टूबर 1892 ईस्वी में 83 वर्ष की आयु में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का निधन हो गया और इन्हें पूरे स्टेट ऑनर के साथ वेस्टमिनिस्टर अबे में दफना दिया गया। तो दोस्तों, ये तो था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। अब अगर हम बात करें इस कविता की, तो यह कविता टेनिसन की एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम मॉर्ट डी आर्थर का एक अंश मात्र है, जो कि आपके सिलेबस में समराइज करके दिया गया है। अब अगर हम बात करें इस कविता के बैकग्राउंड की, तो इस कविता का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है कि एक युद्ध में किंग आर्थर की सेना पराजित हो जाती है और सारे सैनिक मारे जाते हैं। किंग आर्थर स्वयं इस युद्ध में बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और जख्मी हालत में यह अपनी 3 रानियों के साथ एक नाव में बैठ करके एविलियन द्वीप जा रहे होते हैं। लेकिन इस युद्ध में उनका एक वफादार सेनापति सर विडिवर जीवित बच जाता है और बड़े ही दुखी मन के साथ वह किंग आर्थर के पास आता है और अपनी व्यथा उनसे कहता है। किंग आर्थर ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए एक प्रथा प्रारंभ की थी, जिसका नाम था नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल। अब इसमें जिन योद्धाओं का चुनाव किया गया था, उनका कार्य था गरीब और कमजोर लोगों की मदद करना और दुष्ट राजाओं के चंगुल से गुलामों को आजाद कराना। लेकिन उनकी इस पराजय के साथ ही उनके द्वारा बनाई गई उस प्रथा का भी अंत कर दिया गया। अब जब सब कुछ समाप्त हो चुका है, सेनाएं मारी जा चुकी हैं, राजा बुरी तरह से घायल है और केवल अकेले सर विडिवर जिंदा बचे हुए हैं, तो अपने इस दुखी मन के साथ वे किंग आर्थर के पास आते हैं और इस अंतिम समय में, अंतिम विदाई में वे अपने राजा से पूछते हैं कि हे महाराज, मैं अकेले रह करके यहाँ क्या करूँगा, अब जबकि सारी सेनाएं मारी जा चुकी हैं और आप भी मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, तो ऐसे में मेरा जीना व्यर्थ है, मैं यहाँ अकेले रह करके क्या करूँगा। तो इस पर किंग आर्थर अपने उस सेनापति सर विडिवर को समझाते हुए कहते हैं कि सर विडिवर, दुखी मत हो, क्योंकि कोई भी राजा या कोई भी प्रथा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसे एक ना एक दिन बदलना ही होता है और उसे बदलना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और यह परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है और ये रीति रिवाज, ये प्रथाएं यदि लंबे समय तक जारी रहते हैं, तो वे भी बुराइयों में बदल सकते हैं। इसलिए हमें बदलावों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें सभी परिस्थितियों में ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य को निभाते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यही संदेश जो सर विडिवर को किंग आर्थर के द्वारा दिया जाता है, उसी को कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से
किंग आर्थर अपने उस सेनापति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर, और किंग आर्थर ने धीरे से उत्तर दिया, फ्रॉम द बार्ज, बार्ज कहते हैं छोटी नाव को, तो उस छोटी सी नाव से जिसमें वो अपनी तीनों रानियों के साथ बैठ करके एविलियन द्वीप की तरफ जा रहे होते हैं, उसी नौका से इन्होंने अपने उस वफादार सैनिक जिसका नाम था सर विडिवर, उसको वो उत्तर देते हैं और क्या कहते हैं, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, कि जो पुराने आदेश हैं या फिर जो पुरानी परंपराएं हैं वो बदल जाती हैं, चेंजेथ। आइल्डिंग प्लेस टू न्यू, आइल्डिंग का मतलब है स्थान देते हुए, प्लेस टू न्यू, नई परंपराओं को या फिर नए नियमों को स्थान देते हुए जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराने नियम हैं वो बदल जाते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स, और ईश्वर प्रतिपूर्ति कर लेता है, हिमसेल्फ स्वयं की, इन मेनी वेज, कई रास्तों से या कई तरह से ईश्वर अपनी इच्छा को पूरा कर लेता है, अर्थात ईश्वर जो चाहता है वो कर लेता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छी परंपरा, शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार को भ्रष्ट कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा संसार को करप्ट कर दे, भ्रष्ट बना दे। इसलिए ईश्वर अपने नियमों में या फिर संसार के नियमों में, परंपराओं में परिवर्तन करता रहता है। कंफर्ट दाई सेल्फ, और इसलिए अपने आप में धैर्य रखो, वॉट कंफर्ट इज इन मी, क्या मेरे अंदर वो कंफर्ट है, क्या मेरे अंदर वो धैर्य है। किंग आर्थर अपने उस सैनिक सर विडिवर को कहते हैं कि कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने आप में धैर्य रखिए, वॉट कंफर्ट इज इन मी, क्या मेरे अंदर वो धैर्य है, नहीं है, अर्थात मैं भी इन परंपराओं के बदलने से भयभीत हूं, मैं भी चिंतित हूं। लेकिन कोई भी परंपरा यदि लंबे दिनों तक संसार में विद्यमान रहती है तो वह निश्चित रूप से इस संसार को करप्ट कर देती है। इसलिए किसी भी परंपरा का बहुत दिनों तक इस संसार में विद्यमान रहना उचित नहीं है। इसलिए अपने आप में धैर्य रखो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, और मैंने अपना जीवन जी लिया है, अर्थात इस संसार में मेरा समय पूरा हो चुका है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, अर्थात अपने शासन काल में जो कुछ भी मैंने अपनी प्रजा के लिए, अपने इस समाज के लिए किया है, में वो हो जाए। ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ही से मतलब यहाँ ईश्वर से है, ही विद इन हिमसेल्फ, ईश्वर स्वयं में मेक प्योर, उसे पवित्र कर दे। प्योर का मतलब है शुद्ध कर देना। जो कुछ भी मैंने किया है, यदि मेरे कृत्यों में कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं कोई गलतियां रह गई हैं, तो उन गलतियों को, उन कमियों को मेक प्योर, शुद्ध कर दे। बट दाउ, लेकिन तुम, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, और यदि तुम मेरा चेहरा दोबारा कभी ना देख पाओ, प्रे फॉर माई सोल, तो तुम मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रॉट का मतलब है पूरा किया जाना या प्राप्त किया जाना, बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रार्थना के द्वारा किए जा सकते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, और जिसके बारे में संसार सपने में भी नहीं सोच सकता है, ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसको प्रार्थना के द्वारा किया गया है। वेयरफॉर, इसलिए, लेट दाई वॉइस राइज, अपनी आवाज को ऊपर उठाओ, लाइक फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह से, फॉर मी नाइट एंड डे, मेरे लिए रात और दिन। इसलिए किंग आर्थर सर विडिवर से कहते हैं कि यदि तुम मेरा चेहरा कभी इस संसार में दोबारा न देख पाओ तो मेरी आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रार्थना से किए जा चुके हैं। प्रार्थना के द्वारा बहुत से कार्यों को किया जा सकता है। इसलिए तुम अपने हाथों को ऊपर उठाना, जैसे कि फव्वारा ऊपर उठता है, ठीक उसी प्रकार से तुम दिन रात मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। फॉर वॉट आर मेन बेटर देन, क्या ऐसे लोग, क्या ऐसे मनुष्य बेटर देन, अच्छे हैं, किनसे, सीप आर गॉड्स, उन भेड़ बकरियों से, दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ, जो कि एक अंधा जीवन जीते हैं, अंधे जीवन का पोषण करते हैं, विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क के होने पर भी।
अर्थात आध्यात्मिक शक्ति के होने के बावजूद भी जो मनुष्य अंधा जीवन जीते हैं, ऐसे मनुष्य भेड़ बकरियों के समान ही होते हैं। इफ नोविंग गॉड, और ईश्वर को जानने के बावजूद भी, ईश्वर को जान करके भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे अपने प्रार्थना के हाथों को ऊपर नहीं उठाते हैं, अर्थात ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, बोथ फॉर, दोनों के लिए, देमसेल्व्स, अपने लिए भी, एंड दोज, और उनके लिए भी, हु कॉल देम फ्रेंड, जिनको वे अपना मित्र बुलाते हैं, या जो लोग उन्हें अपना मित्र बुलाते हैं, उन लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, जो लोग ईश्वर को जानने के बावजूद भी प्रार्थना के हाथों को ऊपर नहीं उठाते हैं, ऐसे लोग भेड़ बकरियों से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God. For so, और चूंकि the whole round earth, यह समूची पृथ्वी, is every way, चारों तरफ से, bound by gold chains, सुनहरी जंजीरों से बंधी हुई है, about the feet of God, ईश्वर के पैरों से। कहने का मतलब यह है कि जो प्रार्थना रूपी सुनहरी जंजीरें हैं, उन सुनहरी जंजीरों के द्वारा यह समूची पृथ्वी ईश्वर के पैरों से बंधी हुई है। इसलिए किंग आर्थर विडिवर को समझाते हुए ये कहते हैं कि हे विडिवर, संसार के सभी मनुष्यों को अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना रूपी हाथों को ईश्वर के समक्ष निश्चित रूप से उठाना चाहिए, क्योंकि यही प्रार्थना रूपी सुनहरी जंजीरें ही समूची पृथ्वी को ईश्वर के पैरों से बांधे रखती हैं। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब विदाई, अब वो अपने इस सैनिक से विदा लेते हैं और कहते हैं कि आई एम गोइंग अ लॉन्ग वे, मैं एक लंबी यात्रा के लिए, मैं एक लंबे रास्ते के लिए जा रहा हूं, इसलिए हे विडिवर, अब तुमसे अलविदा। तो दोस्तों, यही था इस कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।